आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल के मेडिटेशन ग्रुप में। और आप सबका बहुत बहुत अभिवादन है, धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। तो हम सब पितृपक्ष के दिनों से गुजर रहे हैं। ये 15 दिन हमारे लिए, हमारे पितरों के उनको श्रद्धा भक्ति के साथ हम उनको याद करते हैं। और हम उनको हर दिन जब आप ध्यान में बैठे, ये 15 दिन, तो आज दूसरा दिन है, तो आज आप या आज से लेके आप 15 दिन 14 दिनों तक अब आप लोग डेली अपने पितरों को याद करें, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी दें। साथ में उनको याद करते हुए ये जरूर बोले आप कि आप हमारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, जो भी गाइडेंस हो वो हमें दें, हमारे मार्ग का हमें मार्ग दिखाएं। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपके द्वारा गलतियां हो गई थी या हमारे द्वारा हो गई हैं, तो उसे हम सब भूल कर आगे बढ़ेंगे। तो हम आप सबको, अगर आप सब हम सबको माफ कर दें और रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर उनके द्वारा कोई गलतियां हुई है तो उनको आप ये बोल सकते हैं मन से कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी गिल्ट में नहीं रहें और आगे बढ़ें। और जो भी लो फ्रिक्वेंसी में है वो सब हाई फ्रिक्वेंसी में आ सकते हैं आराम से, जब हमारे साथ ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो आप सब ये इंटेंशन डाल के जरूर बैठे, ठीक है मास्टर्स? सो आइए हम सब अब मिलकर ध्यान शुरू करेंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, तो आप सब लोग एक ग्लास पानी जरूर लेके बैठे, क्योंकि हम लास्ट में पानी रिचार्ज करते हैं। तो आप सब पानी का ग्लास लेके बैठे, पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल या कोई भी पानी का वेसल, और अपने पास रख के थोड़ा सा पानी पी के बैठे और उसको साथ में रखें, ठीक है मास्टर्स? सो चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं, जैसे कि हम रोजाना करते हैं। आलती पालथी मार के बैठे आप, और आलती पालथी के साथ साथ आप अपने हाथों को हम आपस में क्लैस्प करके उंगलियों से उंगलियां जोड़कर अपने गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर, सोफा या बेड पर बैठ सकते हैं आराम से, और पाँव को जमीन से टच होंगे, एंकल्स के पास से क्रॉस कर ले। बाकी पोजीशन हाथों की और आंखों की वही रहेगी। और अब सांसों के साथ हम सब एक हो जाएंगे, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। ना कोई सोच विचार करना है, हर कुछ थोड़ी देर के लिए भूल कर बैठेंगे, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार का कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। तो पूरा ध्यान सांसों पर, अपने शरीर के हर भाग को सर से लेकर पांव तक महसूस करेंगे, एक एक करके एहसास करें कि हमारी सांसें हर भाग में जा रही हैं। सबसे पहले सर के भागों में सांसों को भेजें और रिलैक्स करेंगे। सर का फ्रंटल भाग, लेफ्ट और राइट भाग, लेफ्ट और राइट भाग, सर का पीछे का भाग और सर के बिल्कुल डीप इनर भाग, इन सब में अपने सांसों को भेजें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अब अपनी सांसों को अपने पूरे चेहरे में महसूस करेंगे, अपने आंखों में, माथे पर, नासिका पर, साइनसेस में, कानों पर अपनी सांसों को आता हुआ महसूस करें। आप सबको म्यूजिक की आवाज आराम से आ रही है? माय डियर मास्टर्स, अपने चेहरे के हर भाग को, अपने जबड़ों को, दांतों को, आपकी जीवा को
अपने गालों को रिलैक्स करें, भीतर आती हुई सांसों के साथ और बाहर जाती हुई सांसों के साथ। हर सांस आपके गले में, गले की मांसपेशियों में, गले के भीतर उतर रही महसूस करें। अपने गले की आवाज पर, अपने वॉइस बॉक्स में, अपने गले के अंदर हमारी फूड पाइप में इन सांसों को उतरने दो, अंदर आने दो और रिलैक्स करते जाए सांस छोड़ते हुए। अपने गर्दन से और नीचे हमारी पीठ पर ध्यान दें, अपनी रीढ़ की हड्डी पर, जो गले से लेकर आपके टेल बोन तक हमें मदद करती है हमारे वर्टिब्रेस को पूरे शरीर में फैलकर एनर्जी और सूचना का जानकारी भेजती है पूरे शरीर में। ये वर्टिब्रेस महसूस करें कि हर भीतर आती हुई सांस आपकी रीढ़ की हड्डी से आ रही है, ऐसा महसूस करना। जब आप सांस लें अंदर, महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। और आराम से सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। जो भी तकलीफें हैं आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई, आपकी पीठ, आपकी कमर से, इन सब को सांसों के द्वारा बाहर निकालें, प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करते जाएं। महसूस करें गोल्डन प्रकाश बढ़ते जा रहा है आपकी चारों तरफ। आपके अंदर भी ये प्रकाश हर सांस के साथ पहुंच रहा है। अपनी हर सांस को अपने छाती के भीतर, आपके हार्ट और आपके लंग्स में सांसें महसूस करेंगे। खुलकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ें। अपने लंग्स में, फेफड़ों में पूरी तरह सांसों को भर लें और आराम से सांसों को सांस छोड़ते जाएं। अब अपनी हर सांस को अपने हार्ट में भी महसूस करें। हार्ट के 4 भाग, हर भागों में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। ऑक्सीजन आपके रक्त से मिल रहा है, मिलकर पूरे शरीर में आर्टरीज के द्वारा, वेन्स के द्वारा
संचारित होता है। पूरे शरीर में ये रक्त सर्कुलेट हो रहा है, आपकी एक्सट्रीमिटीज तक, आपकी उंगलियों तक, आपके हाथों तक, शरीर के हर कोने कोने में पहुंच रहा है ये रक्त ऑक्सीजन युक्त, और आपके शरीर में प्राण एनर्जी को भर रहा है, प्राण ऊर्जा बढ़ा रहा है। अपने पेट से जुड़े हुए सारे भागों को महसूस करें, आपकी लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, साथ ही साथ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट के अंदर का भाग जहाँ पर वो सांसें पहुंच रही है। पेट फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते जाएं। अब अपनी हर सांस को हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जननेंद्रियों में महसूस करें। हमारे जननेंद्रिय इमोशन से जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से, सोशल नेचर से जुड़े होते हैं, हमारी क्रिएटिविटी से जुड़े होते हैं। अपनी हर ऐसी सोच जो आपको ये बताती है कि आप कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, उन सारी सोचों को आप सांसों के द्वारा बाहर निकाल दें। कोई भी तकलीफ जो इस भाग से जुड़ी है उसे भी निकाल दें और प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करें। अब अपनी हर सांस को अपने शरीर से पेट के और नीचे बॉटम पार्ट से जुड़े हुए भागों में घुसेंगे और रिलैक्स करते जाएं। आपका लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इन सब की जगह पर सांसें पहुंच रही हैं और आराम से सांसों को छोड़ें। अपनी हर सांस को शरीर के अब अपने लोअर भाग में महसूस करेंगे। हमारी हिप्स, हिप बोन, हमारी जांघें, अंदरूनी और बाहरी, हमारी मांसपेशियों में सांसों को महसूस करें, हड्डियों के अंदर महसूस करें, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियां, हमारे टखने, हमारे हील्स, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियों में इन सांसों को महसूस करेंगे। हर भाग इन सांसों के साथ एक सुंदर सी प्रकंपना महसूस कर रहा है। हमारे बोन मैरो तक यानी कि अस्थि मज्जा तक ये सांसें पहुंच रही हैं।
अब पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं हम सब। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर रखेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। हर सांस जो भीतर आ रही है उस पर ध्यान देना है, और हर सांस जो बाहर जा रही है उस पर ध्यान दें। ये समय सिर्फ सांसों पर ध्यान देने का है। सारे विचारों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। जब हम अपनी सांसों को पूरी तरह फोकस करते हैं अपनी नासिका पर, पूरा ध्यान हमारा सिर्फ सांसों पर होता है, तब हमारे चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं या प्राण एनर्जी, ये हमारे शरीर के भीतर हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से प्रवेश करने लगती है। और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब हमारे विचार शून्य होते हैं, तभी ऊर्जा आसानी से हमारे भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार एक प्लेन एटमॉस्फेयर में उड़ता है, तब हम बादलों के बीच से अगर जाते हैं, उस प्लेन को उड़ाना मुश्किल हो जाता है, टर्बुलेंस होता है, वो सीधे नहीं उड़ पाता। उसी प्रकार जब हम
बहुत सारे विचार सोचते हैं तो हमारे शरीर में ये ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाती। इसलिए प्लेन को सही तरीके से उड़ाने के लिए क्लाउड्स ना हो तो बहुत अच्छा है। इसी तरह हमारे विचार अगर नहीं होंगे, ये ऊर्जा हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश करेगी। हमारे शरीर का एथनिक लेयर आसानी से क्लीन हो पाएगा, जिसमें हमारे कर्मों से जुड़े हुए, पास जन्मों से जुड़े हुए कर्म भी जुड़े होते हैं। दर्द, तकलीफें, परेशानियां, ये सारी चीजें क्लीन होने लगती हैं उस ऊर्जा से। तो भीतर आती हुई सांसों के साथ महसूस करें सिर्फ सांसों को, किस प्रकार ये सांसें नासिका में प्रवेश कर रही है, और आराम से हर सांस को रिलैक्स होते हुए छोड़ते जाए। जब हम ध्यान करते हैं और पूरा ध्यान हमारी सांसों पर होता है, ये ऊर्जा, प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमारे शरीर में सर्कुलेट होने लगती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये ऊर्जा और ऊर्जा को मैग्नेट के प्रकार, मैग्नेट के जैसे खींचती है। इस समय या बाकी समय में हमारे विचारों पर, हम जो भी सोच रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हर विचार तुरंत पूर्ण होने लगता है,
मैनिफेस्ट होने लगता है। इसलिए अपने सोच विचार को ध्यान रखें, क्या सोच रहे हैं, नेगेटिविटी दूर करें, नेगेटिव विचारों को दूर करें, नेगेटिव तरीके से सोचना दूर करें, अपने लिए और दूसरों के लिए भी नेगेटिव ना सोचें। अपने चेतना का विस्तार करते हुए हमारे शरीर में चुंबकीय शक्ति भी बढ़ने लगती है। इसलिए पूरी तरह हम अपने खुद की रियलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। अपना जीवन हम खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। ये सोच समझकर आप जो भी विचार करें, सोचें, समझें और वो भी वही मन में लाएं। आज तक हमने अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार से नष्ट किया। अब हम अपने ही जीवन को अपने विचारों के द्वारा खड़ा करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, स्वस्थ रखेंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे।
जब हम ध्यान करते हैं, पूरा ध्यान हम सिर्फ सांसों पर करते हैं और ये सांसें ही हमें बताती है कि हम अपने खुद के गुरु हैं। ये सांसें ही हमें अपना गुरु बनाती है। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें, सांसों को फॉलो करें। जिस प्रकार हम अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं, उसी प्रकार अपने सांसों को फॉलो करें। अपनी हर सांस को जब हम देखेंगे, तब हम महसूस कर पाएंगे ये सांसें हमारे लिए कितनी कीमती है। ये सांसें हैं तो हमारा जीवन चल रहा है। ये सांसें नहीं तो हमारा जीवन खत्म। पैदा होने से लेकर मरते दम तक ये सांसें हमारे साथ रहती है। इसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना हमारे खुद के हाथ में होता है। जब हम ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, ये सांसें ही हमारे शरीर में और ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर देती है। ब्रह्मांडीय शक्ति और संचार हमारे भीतर होने लगता है और इसी शक्ति से हमें हमारे चेतना का विस्तार होता हुआ प्रतीत होता है, पता चलता है। चेतना ही हमारे आत्मा की आँख है। हम और गहराई में उतरते जाते हैं ध्यान और जैसे जैसे अपने सांसों के साथ गहराई में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा प्रकट होती है, जो हमें बताती है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, आपके अंदर ही भीतर ही रह रही हूँ और कोई विज्ञान भरा है जो आप पा सकते हैं। अपने ध्यान को और बढ़ाएं और अपने आप के साथ एक होकर, आत्मा के साथ एक हो जाए। आत्मा का बोध करें, आत्मा से ज्ञान लें। हम किसी भी दिशा में चले जाएं, किसी भी कल्चर को देखें, किसी भी रिलीजन में देखें, हर जगह ध्यान और योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हर रास्ता हमें ध्यान की तरफ लाता है। हमारे पूर्वज भी, हमारे ऋषि मुनि, योगी भी, हर कोई ध्यान करता है। यहाँ तक कि जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम सब ध्यान में लाते हैं, सारे देवी देवताओं को, हर देवता भी, देवतागण भी, चाहे वो सुर हो असुर हो, सबने ध्यान करके ही वरदान अर्जित किए। तो हमको क्यों पीछे रहना? अपनी रिद्धियों सिद्धियों को जागृत करें। हमारे अंदर ही ये शक्तियां मौजूद हैं।
जब हम ध्यान करते हैं, हमारे ध्यान में हमें बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारे शरीर को हम काया कहते हैं और इस काया में जो भी बदलाव आते हैं उन पर कम ध्यान दें और इसी को हम कायानुपासना कहते हैं। अनु का अर्थ होता है कम, पासना का अर्थ होता है थर्ड आई और काया का अर्थ फिजिकल बॉडी। काया अनुपासना का अर्थ है अपने काया पर कम ध्यान दें। इसी प्रकार जब हम चित्तानुपासना कहते हैं तो हम अपने चित्त को दिमाग कहते हैं। दिमाग में चल रहे विचारों पर कम ध्यान दें। अनु का अर्थ और पासना का अर्थ जोड़कर महसूस करें कि अपने दिमाग में चल रहे विचारों को भी छोड़कर सिर्फ अपने ध्यान पर ध्यान दें, सांसों पर ध्यान दें। जो भी हमारे शरीर में घट रहा हो, बढ़ रहा हो, ऊर्जा का संचार हो रहा हो, एनर्जी चेंज महसूस हो रहा हो, जो भी कुछ हो रहा हो, सिर्फ आप उसको विटनेस करें, ऑब्जर्व करें, महसूस करें। उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आप विपाशना की स्टेज में जाते हैं। इस तरह निश्चिंत होकर सिर्फ ध्यान में लीन हो जाए। अपने शरीर के विचारों को छोड़ दें। में जो भी चीजें महसूस हो रही उनको भी छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें कि आप सांसें ले रहे हैं।
पूरा ध्यान अपने सांसों पर दे। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर। ये सांसें जब हम फॉलो करते हैं, ये सांसों को जब हम ध्यान में लाते हैं, पूरा ध्यान जब सांसों पर रखते हैं, ये हमारी गुरु बन जाती है सांसें। और जब ये सांसों पर हम ध्यान रखते हैं, इस गुरु को हम फॉलो करते हैं, तब हमें मुक्ति प्राप्त होती है। हम अपनी चेतना का विस्तार कर पाते हैं और चेतना का विस्तार करते हुए आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है और इसी रूप में हम मुक्ति भी पा लेते हैं। ये प्राण शक्ति जिसे हम हमारे जीवन की शक्ति है, ये सिर्फ हम केवल सांसों के द्वारा ही नहीं, हमारे शरीर के भीतर ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवेश करती है। सांसों के साथ मिलती हुई ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे जीवन में एक शक्ति का संचार करती है, हमारे पूरे जीवन को एक कर देती है शक्ति से। प्राण शक्ति ही हमारे जीवन की रोशनी की किरण है, जो हमें एक कर देती है। अपनी हर सांस को महसूस करें, एक भी सांस खाली ना जाए। हर सांस आपसे क्या कह रही है महसूस करें। तीन मिनट और शेष मास्टर्स।
धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। सर से लेकर पांव तक शरीर को महसूस करेंगे, धन्यवाद देंगे अपने शरीर का और धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करें। अब धीरे धीरे आप अपने हाथों को खोलकर उन्हें आपस में रब करें और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पर लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब आप ध्यान से बाहर आ जाए, अपने हाथों के अंदर ही आंखों को खोलकर अपने हाथों को अलग करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आंखों को खोलेंगे। और जब भी आप सब रेडी हो, हम सब पानी रिचार्ज करेंगे। आपने अगर अपने पास पानी रखा है तो उसे अपने हाथों में लेंगे। 1 ग्लास वाटर बॉटल, पानी का जग या 1 ग्लास जो भी हो आपके पास पीने के लिए। थैंक यू मास्टर्स, बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। अब अपने दोनों हाथों में पानी का बर्तन जो भी आपके पास हो उसे लेकर दोनों हाथों से पकड़ेंगे, अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन पानी में देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी बड़े छोटे हर व्यक्ति में प्यार है, सौहार्द है, आदर है, सम्मान है, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हुए, मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबका जीवन उन्नति, प्यार, शांति से भरा हुआ है, स्वस्थता से भरा हुआ है। मैं और मेरे मित्रगण, हम जहां पर भी रहते हैं, हमारे बीच में सौहार्द है, प्रेम है, शांति है, एकता है। हम जो भी कार्य करते हैं, एक दूसरे को हर नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। हर एक अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं आगे बढ़ने में, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या मैं जहां पर भी काम करता हूँ, हम सब जो भी काम करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य आगे बढ़ रहा है पूर्णता की ओर, उन्नति की ओर। हमारे कार्य को सब अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। जो भी कार्य करते हैं, हमें हर कार्य के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं, गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे कलीग्स, हमारे मेंटर्स, हमें हर कोई गाइड करता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है। हम जो भी जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, सुस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। जो भी हमारे घर में आता है, हमारा घर शांति और प्यार प्रदान करता है। सबको ये एनर्जी लगती है, महसूस होती है। हम सब अपने गुरुजनों का, मास्टर्स का, सभी एस्ट्रल मास्टर्स का, असेंडेड मास्टर्स का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, परम गुरु मंडली का, महाअवतार बाबा जी का, सभी का धन्यवाद करते हैं। इस सृष्टि का धन्यवाद, पृथ्वी का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। अब आप मास्टर्स, ये पानी आप अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, आप खुद भी पी सकते हैं।
जो भी घर में आए उसको भी दे सकते हैं। बताना चाहती हूँ, कल कुछ लोगों को मैं बता नहीं पाई थी, इसलिए आज मैं बताती हूँ कि ये देखिए मास्टर्स, मेरे पास इस तरह से ये मैगजीन्स हैं जो आई हुई है। मैं एक मिनट इसका मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड में चेंज करती हूँ, जिससे आपको 1 सेकेंड। सो मास्टर्स, ये कुछ मैगजीन है जो मेरे पास आती हैं, जो मैं हर महीने लेती हूँ। हर महीने नहीं, मतलब 3 महीने में शायद एक बार आती है। मई से जून तक की है ये मैगजीन जो मेरे पास अभी पहुंची है, क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ। आप लोग इंडिया में रहते हैं तो आप लोग को आराम से मिल सकती है। ये स्पिरिचुअल इंडिया की मैगजीन है जो इस बार आई है, और इस मैगजीन में काफी सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा सा वर्चुअल बैकग्राउंड हटाने की कोशिश कर रही हूँ, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। यस, तो अब आपको शायद दिख जाएगा। देखिए, ये है स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन, और ये मैगजीन जो है ये मेरे घर में आती है। और इस मैगजीन में अगर आप देखेंगे तो ये सारे मास्टर्स हैं जिन्होंने लिखी है बुक्स, और इसको एडिट करते हैं, एडिट टीम है। और ये इशू है इस बार का, काफी सारी चीजें हैं। और इसका प्राइस जो है, अ, मैंने तो यहाँ से 2, और ऐसे इसके पीछे यहाँ पे भी ये दिया हुआ है इसका फिल करने के लिए सब्सक्रिप्शन फॉर्म। तो 2 साल के लिए है। अगर इंडिया में है तो आपको 2 साल के लिए 2,000 रुपए लगेंगे। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 2 साल के लिए अगर आप लेना चाहें तो इसमें आईसीआईसीआई अकाउंट का बैंक और ये वो सब कुछ डिटेल्स हैं जो आप जहाँ पे भेज सकते हैं। और मैंने ग्रुप में डाला भी था, एवी साई कुमार सर जो हैं वो भी इसको भेजते हैं हर बार। ऐसे मैगजीन्स हैं वैसे ही। और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग को कभी कभी पढ़ के बताती भी हूँ। तो ये ऐसे स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस की मैगजीन है। बहुत सारी इसमें ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, और जिससे पढ़कर आपको खुद लगेगा कि अगर हम ये बुक लेते हैं तो 3 बुक्स का पैकेज आता है मुझे। और जब मैं ले रही हूँ तो मुझे बहुत उसका फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ के। कोई भी घर में आता है तो वो उसको बिना उठाए रह नहीं पाता है। बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप उसको, मैगजीन है, आप लोग इसको ऑर्डर करें। और क्योंकि अच्छी चीज है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। जो अच्छा नहीं होता तो मैं कुछ बोलती नहीं, आपको प्रमोट भी नहीं करती। मगर मैंने ग्रुप में कल भी डाला था इसका, आज मैं फिर डाल दूंगी। तो जिसको स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन सब्सक्राइब करनी हो, या तो मुझे बता दें तो मैं आपको उस तरह से वो फॉरवर्ड कर दूंगी। वैसा भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच। अमेजोन पे मुझे नहीं आइडिया है कि मैं अमेजोन पे है कि नहीं, मैं एक बार देख के बताती हूँ पीछे। वर्षा जी, एवी साई कुमार सर हैं वो भेजते हैं, अमेजोन पे नहीं मिलेगा आपको। ये हैदराबाद में है, और स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन है। ये आपको pssmovement.org पे भी मिल जाएगी, तो मैं इसका पूरा भेज दूंगी। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए। और किसी के अगर कोई भी प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप वो आज पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो रादर देन वेट करने से और फिर लास्ट में पूछना, आप पहले पूछ लें। जी, अनम्यूट करें मधु जी। आत्मनंदन मैम। आत्मवंदन जी, मैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने आपसे बात ऐसे ही करनी थी। मैं इंडिया से आई हुई हूँ, कैलिफोर्निया में हूँ। हाँ जी। तो बाय चांस मेरे को नहीं पता चला कैसे व्हाट्सएप में क्लिक हो गया और आपका ये सेशन मेरे पास आ गया। क्या तो बात। मेरे को यहाँ एक नाम, आपका एक नाम मधु होने से मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा। और लेकिन मैं इम्प्रेस बहुत हुई हूँ और यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ वाह। कि इस कंट्री में रह के आपने क्या-क्या चीज़ें मतलब बता रहे हो। और वैसे मैंने मेडिटेशन मैं करती हूँ, इंडिया में करती हूँ।
हाँ लेकिन जी। इधर आके शायद मैं और कुछ सीख के जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेरे को मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें वाह! कि ब्यूटीफुल। मतलब मज़ा आ गया। आप कभी भी इंडिया आओ, मैं मतलब लुधियाना में ही हूँ, अच्छा, लुधियाना पंजाब में है? लुधियाना में। हाँ, जी, मैंने वो भी आपके वो सेशन देखे जब श्वेता जी और श्वेता जी का। रचना जी आए हुए थे, हाँ, हाँ, आए उनका थे, तो वो भी एक्चुअली मैंने देखे। जी, जी, हाँ उनका जी। नाम वो श्वेता ही लिखती हैं। तो मैं भी पहले कन्फ्यूज़ हो गई थी, वो श्वेता मैं भी बोल रही थी, बट उनका नाम वो श्वेता ही है। हाँ, बट कोई हाँ बात जी। नहीं, आप और बोलिए। रचना जी का वो भी मैंने सेशन पूरा देखा, हाँ तो जी, मेरे हाँ को जी, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा वंडरफुल। मैं कल मेरी फ्लाइट है, तो मैंने कहा मैंने आज ना मुझे से बात करके जाना है। अरे वाह! तो आप वहाँ पे भी जब जाएँगे, पहुँचेंगे, आप जुड़े रहिए, ध्यान करते रहिए हाँ, साथ में। हाँ, मैंने वो टाइमिंग्स देख ली है ना, हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे कैलिफोर्निया में म मॉर्निंग 7 बजे लगाती हूँ। हाँ, तो आपका वहाँ कि पे होगा शाम का 7:30 बजे। ठीक है, अच्छा, हाँ। आप ग्रुप में एडेड हैं क्या मैम? नहीं नहीं, है नहीं, ना? हाँ जी, ग्रुप में एडेड हूँ। कौन-सा यही ग्रुप है? वाले ग्रुप नंबर कौन-सा है आपका? 4 है, अ, 3 है, 2, 1? मेरा 4 ख़्याल ग्रुप 4 है। 4 है शायद, राइट? नहीं तो आप हाँ, मुझे 4 अलग से मैसेज कर सकती हैं, यूट्यूब का लिंक भी है, लव हाँ, लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, तो आप उस पे भी जाके सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे और जुड़े रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ा टाइम भी थोड़ा चेंज होगा और सुबह का हाँ कर जी। दूँगी मैं टाइम। मगर उसके साथ-साथ 777 की सीरीज़ फिर से शुरू होगी और वो तो बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है, बहुत मज़ा आता है और मज़ा हाँ, मतलब आप समझ ही रहे मेरे होंगे कि ज़रूर। ध्यान से जुड़ा हाँ जी, हुआ हाँ है। जी। हाँ जी, और कल ना कोई फैमिली आई थी नेपाल के से हाँ हमारे जी। घर में, हाँ, तो हाँ। मैंने वो ऐसे करने लगे कि यहाँ पे दिल नहीं लगता या कुछ है, तो हम तो मेडिटेशन करते थे। मैं कहा मेडिटेशन करते, मैं आपको लिंक भी देती हूँ। वाह! फिर मैंने क्या आपका लिंक दे दिया आपको, क्या बात उनका ना है। उनका मैंने दे दिया। शुभ नाम क्या है? आज उनका नाम? किनका? मेरा? नहीं, नहीं, जो फैमिली आई थी नेपाल से? नेपाल मेरे को नाम नहीं पता, वो साथ वालों के हमारे नेबर में आए थे, अच्छा, अच्छा, तो ओके, बाय ओके। चांस मैंने मिल लिया। वो कहते कि आप मैडम क्यों जा रहे हो? आप यहीं रहो। हमने मतलब और हम सारे मेडिटेशन करते हैं, हम सारा मतलब मेरी तो सुबह मॉर्निंग फ्लाइट है, तो अच्छा, अच्छा। बड़ा ही उन्होंने बोला मेरे को, तो मैंने उनको लिंक भेज दिया कल। मैंने ऑल कहा द आप वेरी ऐसे बेस्ट जॉइन आपकी कर लेना। फ्लाइट के हाँ। लिए, सेफ एंड साउंड आप इंडिया पहुँचे और स्वस्थ रहें। आप आपके यहाँ पे आप अपने बेटे के पास या बेटी के पास, किसके पास आए थे आप यहाँ पे? या मैं मेरी 2 बेटियाँ हैं अच्छा, अच्छा। यहाँ पे, जी, जी। है ना? दोनों बेटियाँ, एक एक को 6 इयर्स हो गए हैं कैलिफ़ोर्निया में, एक को साल हुआ है। अच्छा, उसका अच्छा, बेटा कंडोप्लेज़िया में था, तो इसीलिए उस बेस पे यहाँ पे आ गई है। अच्छा। बेटा ना उसका ठीक नहीं है, कंडोप्लेज़िया उसको। ओके, ओके। हाँ, तो मैं अपने अब इंडिया में बेटा बेटा है मेरा, हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे को सबको 5 मंथ्स ध्यान साढ़े से आप ध्यान हाँ अपना जी। यहाँ पे कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या होता है ध्यान से, घर की ऊर्जा पे भी बहुत असर करता है। और हमने अभी रिसेंटली आपने शायद वो देखा होगा पिरामिड मेकिंग वाला क्लास, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो भी आप मैं वहाँ अपनी जाएँगे तो बच्चों को मैं कहा मेरी बात सीख लो। आप शायद मेरे को पता नहीं, 2 मिनट मैं टाइम ले रही हूँ। कोई बात नहीं। आप शायद इतने हैरान होगे कि यहाँ पे नॉन-वेज चलता है। आपको पता ही है यहाँ पे। तो जो इस 8 साल का मेरा मतलब कि नाती है। नाती है, 8 साल का, उसने वो छोड़ दिया। मेरे साथ सोता था, और सच में मैं ना जब मैं रात को सोती थी ना, तो सुबह मैंने मेडिटेशन आपका करके, तो मैंने उसको ना ब्लेसिंग्स देनी कि तू छोड़ दे। तो हुँ। मतलब कुछ वो सोया हुआ है, तो मैंने ऐसे ऊपर हाथ फेर देना। तो जो पानी चार्ज कराते हैं ना, तो मैंने उसको पिला दिया न करना। हुँ। वो पानी उसने ही पिया है। क्या बात है। पूरे हाँ, घर को पिलाइए, पूरे घर को तो दीजिए और तो आप ना पिरामिड वो बना के रख मेरी देंगे तो उसकी भी ऊर्जा काफ़ी अब हाँ, सकारात्मक रहती वो है। मैं वहीं से लाई थी। तो कल मैंने ना सारा आपका वो बेटी को बिठा के मैं कहा मेरे से सीख ले कुछ, फिर आप याद करोगी, बेटे देख ले। फिर उसने सारा सुना कि वो कैसे पिरामिड का। अरे तो वाह! हाँ, तो वो इतनी खुश है कि वो नहीं खाते, हम लोग नहीं लेते ना, जी, तो जी। वो बच्चे तो खाते थे, वो बच्चे दोनों छोड़ गए हैं। बेटी वो भी छोड़ गई है, वो 4 साल की है, वो भी नहीं, आई डोंट लाइक द एनिमल्स, आई हाँ, डोंट ईट सो एनिमल्स, ब्यूटीफुल। ऐसे कह रहे हैं। क्या बात लेकिन वो मेरा कहती मम्मा ये भी मेरे हस्बैंड भी छोड़ देना। मैं कोई नहीं, ये भी छोड़ देंगे, वरी ना कर। आप बस हाँ, ऐसा तो करें, उनको बता दें, जैसे मैं कल किसी को बता रही थी, आप हायर सेल्फ को शायद मैंने इंग्लिश ग्रुप में बताया था। आप लोग क्या हाँ कर जी, सकते हैं कि आप अपने हायर सेल्फ को, उनके हायर सेल्फ को बुलाकर आप ध्यान में बिठा सकते हैं। जो भी घर के मेंबर्स होते हैं, आपकी जान-पहचान, आपके दोस्त,
जो भी हो, तो उनके हायर सेल्फ जो होता है, हमारा हायर सेल्फ बहुत बड़ा होता है, और जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के साथ वो गोल्डन सेल्फ होता है, और उस गोल्डन सेल्फ में कोई भी खामी नहीं होती, कोई बुराई नहीं होती, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सत्य के साथ जुड़ा होता है, हर चीज अच्छा होता है। तो आप उनके हायर सेल्फ को बुलाकर आप उनको रिक्वेस्ट करें, इनवाइट करें, और बैठकर उनके साथ ध्यान करें। और जब ध्यान की ऊर्जा डेली मिलेगी तो अपने आप ही उनका हायर सेल्फ उनको बोलेगा, फिजिकल बॉडी को, कि तुम छोड़ दो, ये अपने आप हो जाएगा। इसलिए नहीं, 41 दिन का ध्यान। किसको कहूँ, अपनी बेटी को बोलूं कि ऐसे बोले? हाँ, बेटी को, क्योंकि अगर वो ध्यान करती है, कर लेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं करेगी तो फिर भाई सबका सबका समय अपना अपना होता है ध्यान में आने का। इट इज नॉट इजी। आप अपने बेटी के लिए कर सकते हैं, बेटी भी ध्यान में आ अच्छा। जाएगी। आप यही हायर सेल्फ वाला मेडिटेशन उसके लिए कर सकते हैं। वैसे ही बेटी भी अगर चाहे तो वो अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती है, आप भी कर सकते हैं उनके। जैसे आपका जो पर दामाद मैं है। तो अब इंडिया जा रही हूँ, तो इंडिया में ऐसे हो जाएगा? हाँ हाँ, मैं तो कहीं से जा भी रही बैठ सकते हैं, हूँ। यस बिल्कुल। और वो तो अच्छी बात है, सकारात्मक बात कर रहे हैं हम किसी के अ, बुरी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी। श्योर, थैंक यू डेफिनेटली। जी। आप अगर इंडिया आए तो जरूर मिलना। बिल्कुल क्योंकि है बिल्कुल। ना। बिल्कुल ठीक जरूर। है। थैंक यू बिल्कुल। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये भी बहुत हाँ, अच्छा लगा कि आप कैलिफोर्निया आए हुए थे और यहाँ पे रहकर आपने ध्यान सीखा। आई थिंक ध्यान करते ही थे, बट ध्यान से जुड़ गए यहाँ पे भी, तो बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मतलब कि यहाँ पे ज्यादा हुआ है। वाह, क्योंकि यहाँ क्योंकि थोड़ा फ्री थी शांति ना ज्यादा थोड़ी। है, फ्री शांति, भी है। हाँ। हाँ, हाँ, मगर ये देखिए, लोगों यही को बात तो है, सभी के लिए यही कहते हैं कि जिसको अपने काम करने हैं ना, चाहे वो कहीं पे भी हो, अपना समय निकाल के कर लेगा। अगर आप हम्म, प्रबुद्ध बनना चाहते हैं, एनलाइटन होना चाहते हैं, तो एनलाइटन हम्म, करने जो होना चाहता है उसके लिए फिर कोई भी समय खराब नहीं है। आप कभी भी दिन में कभी भी बैठ सकते हैं ध्यान करने के लिए, कभी भी आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान आपके जीवन में कितने सारे चेंजेस लाता है। सो वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा आपसे हम्म। बात करके मधु जी। बहुत, आपका सेशन तो मजा आ गया। बहुत ही, बहुत अच्छा, अच्छा लगा मेरे को तो। थैंक यू, लव यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो लव मच। यू टू, लव यू टू। तो आप जुड़े रहिएगा और मैसेज भेज दीजिएगा ओके। अगर आपके पास मेरा नंबर है या किसी शायद तरह से। इसमें आ गया होगा मेरा ख्याल। अच्छा। शायद इसमें ग्रुप में होएगा। हाँ, ग्रुप में है। है ना? हाँ। मेरी पिक्चर पे आप देख सकते हैं ना, एडमिन में तो होगा ठीक। ही। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैं थैंक अपना पर्सनल कर लूंगी नोट कर। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके। यस रजनी जी, अपना अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें मैम। मैं डिनर का वो कर रही थी, तो हाँ जी। इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया था। किचन में खड़ी थी हाँ हाँ। इसलिए। तो मैम, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे पूरी बात क्लैरिटी नहीं हुई कि हम अपने अपने हायर सेल्फ्स को बुलाना है कि उनके हायर सेल्फ्स को बोलना है कि नहीं नहीं, उनके ये हायर सेल्फ को। आप ध्यान में बैठे हैं ना, तो जब आप अपने ध्यान में बैठते हैं, हम ध्यान में बैठने जाते हैं, हमने आलती पालती मार के बैठ गए, हाथ जोड़ के बैठ गए, गोदी में रख लिया आंख बंद। इसके बाद हम अपने ध्यान में हम इनवाइट करें कि मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सो एंड सो की हायर सेल्फ को। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे साथ ध्यान में बैठें और ध्यान करें मेरे साथ। तो ये इंटेंशन डाल के बैठे और फिर उनको ओके। इनवाइट करें, ऐसे करके। मैं वैसे क्या बोलती हूँ, जैसे बेटे के लिए या हस्बैंड के लिए कि मेरे साथ वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, मैं ये इंटेंशन तो डालती थी। हाँ हाँ। बट ऐसे हायर सेल्फ्स को बुलाना, वो करना, वो चीज तो मुझे नहीं पता थी। हाँ हाँ। वैसे तो बोलती हूँ ये, पर अभी कुछ चेंज नहीं है। और उनमें देखिए, सब अब सेकंड, आपको इतने समय के बाद आप ध्यान से जुड़े हैं, अब उनका भी जब समय आएगा तभी जुड़ेंगे, हाँ जी। है ना। और मैम, सेकेंडली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो आप पानी चार्ज कराते हैं ना, तो समटाइम्स मेरे को जल्दी भी होती है और लोगों को भी चाहिए होगा। ये एक बहुत अच्छा आपका बोलने का तरीका है, जो हमको पूरी तरह से, हम पूरी बातें नहीं कवर करेंगे इसमें बोलते हुए, अगर सपोज आपकी सुन भी रहे हैं तो एक आप अलग से एक वीडियो अपनी बना के कि पानी चार्ज का वो टॉपिक उसको दे के, अभी और मैं वो एक लेने वाली हूँ, मैं अभी एक्चुअली वो लेने वाली हूँ। मैं यही सोच रही थी, कुछ लोग सभी से मैं जानना चाह रही थी कि इफ यू गाइज आर रेडी फॉर दिस 41 डे प्रोग्राम। मैं सोच रही थी कि 41 दिन का जो प्रोग्राम जो मैंने इंग्लिश ग्रुप में शुरू किया है वो यहाँ पे शुरू करूँ, और हर दिन विजडम शेयर करते हुए हम उसके साथ जो चीजें आप लोग नहीं जानते हैं वो भी चीजें आप लोग जान लेंगे। और क्योंकि कई लोग नए जुड़े हैं इसमें, कई लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज है। हम आप लोग कभी ये विजडम सुन रहे हैं, कभी वो विजडम सुन रहे हैं, लेकिन जो एक विजडम जो आपको पता होना चाहिए ध्यान के साथ क्या क्या होता है, वो चीजें आपको पता रहेंगी।
तो उससे वो जैसे 41 डेज से कोई आप क्लास लेंगे कि इसी में ही बताएंगे? इसी यही समय रहेगा या फिर दूसरा समय चेंज करेंगे कि भाई सभी लोग जुड़ पाए वो समय पर, कि सबको वो फॉलो कर सके। तो कोशिश तो यही है, लेकिन देखिए इस समय भी जब हम करते हैं बाकी लोग नहीं जुड़ पाते हैं। हाँ, इंस्टेड ऑफ 7:30 7 o'clock हो जाए, ताकि हमारा जैसे डिनर टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होती है तो घर मेरी वालों। बच्ची को स्कूल बस में छोड़ना होता तो मैं नहीं कर पाऊंगी, या तो मैं फिर सुबह 5 बजे करूँ, मेरा 5 बजे, तो आप लोग का वो तब रहेगा 5 4 3:30, हाँ, तो आपका दोपहर का 3:30 रहेगा। सो मेरे लिए फिर वो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, और रात को भी मैं 12 12:30 1 बजे तक सो पाती हूँ, तो नॉट फीजिबल, छोटे बच्चे हैं करके। बट एनी हाउ आई ऑल्सो ट्राई एंड मैं ऐसा देखती हूँ कि सबके लिए सही हो, तो जो मेरे लिए सही हो पाता है मैं पहले वो देख रही होती हूँ। बलजीत जी ने मुझे समझाया है जो आपके लिए सही हो वो करिए। तो इसलिए मैं उस चीज का जरूर ध्यान रखती हूँ, और सही भी बात है, क्योंकि मुझे भी ठीक रहना है, तब तो मैं सबको करा पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बिटिया कैसी हैं? कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसी हैं? एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज गुड, सो थैंक दोनों कितने साल की हैं? एक मेरी 15 की है और एक 5 की है। ओ, 15 की? मैं तो सोच रही थी बहुत छोटी छोटी हैं दोनों। नहीं, छोटी वाली जरूर 5 की है, वो छोटी है, बट बड़ी वाली 15 की है, 15 16 में जा रही है। तो ठीक है, थैंक यू रजनी जी। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न आपका? नहीं, अभी नहीं। यस, सो मास्टर्स, यस, हम जैसे प्रियांशी जी ने कहा था मुझे कि इंग्लिश का ग्रुप का भेजना है, तो मैं जरूर भेज दूंगी। अभी एक्चुअली वो खत्म होने वाला है सीरीज, बट प्रियांशी जी यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। इंग्लिश वाला जो है ग्रुप, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं उसमें, और इंग्लिश ही क्योंकि यहाँ पे जो साउथ इंडियन पीपल हैं या और भी जो दूसरे लैंग्वेज के पीपल हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हिंदी, इसलिए वो इंग्लिश का ही रखा हुआ है। चाहे जैसा भी हो, हम इंग्लिश में ही उसमें वार्तालाप करते हैं, मगर ये है कि यहाँ के जो शिकागो के लोग हैं उनको भी जोड़ना है, यूएस के और भी लोग हैं उनको जोड़ना है, इसलिए वो ग्रुप क्रिएट किया गया है। अगर आपके जान पहचान में या आप लोग को भी अगर ध्यान करना हो इंग्लिश वाले ग्रुप का जुड़ के, तो आप जरूर करें। लेकिन अगर आपके जान पहचान में, आपके विदेशों में कोई भी फ्रेंड्स रहते हो जो ध्यान सीखना चाहते हो, तो उनको इस ग्रुप का आप लिंक जरूर दे दीजिएगा। तो मैं जिनको इंग्लिश ग्रुप का लिंक चाहिए मैं उसको पर्सनल डाल दूंगी, मैं ग्रुप में नहीं डालूंगी, क्योंकि जब ग्रुप में डालते हैं तो वो ये सोच के कि अरे ये तो नया ग्रुप आया है, और वो बिना सोचे समझे वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वो हिंदी के मैसेज डालने लगते हैं। सो बस यही विनती है आप सबसे कि जो भी सुन रहा है, ग्रुप में जब आप ध्यान डालें मैसेजेस, तो वही मैसेजेस डालें जो ग्रुप के से थीम से जुड़ा हुआ हो, जैसे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, या कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें जो बहुत ही अच्छी हो, जो ध्यान से जुड़ी हो, हमारे कॉन्शियसनेस को रेज करने वाली हो। तो डेली के गुड मॉर्निंग मैसेजेस आप जो है वो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि अच्छी बात हो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कई लोग क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग करके डालते हैं। गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी बात है, वो भी बहुत है, शुभ दिन हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसा अगर हर कोई डालने लगेगा तो बहुत सारे मैसेजेस हो जाएंगे। तो वो डालें जो इम्पोर्टेंट हो। सो डेफिनेटली जिनको इंग्लिश ग्रुप का लिंक चाहिए वो मुझे पर्सनल में कर दे, तो मैं उनको पर्सनल में डाल दूंगी। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और कौन कौन मास्टर्स 41 डे प्रोग्राम करना चाहते हैं, थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप सबको पसंद हो तो मैं वो डाल दूंगी, क्योंकि वो भी शुरू करना चाहते हैं, उससे आप सबको पता रहेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और ध्यान की गंगा बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।